क्या ब्रिक्स देशों से अमेरिका का पतन फिक्स होगा? उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स और ब्रिक्स की संभावित नई करेंसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत परेशान है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत से कमिटमेंट चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ये गारंटी दें कि वो ब्रिक्स देशों की नई करेंसी का समर्थन नहीं करेंगे। यानी मोदी जी एक बार सलमान खान की तरह बोल दें कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। बहरहाल साल 2024 में जब रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी तो वहां पर ब्रिक्स देशों के लिए एक नई करेंसी के विचार ने जोर पकड़ा था। तब से अमेरिका के होश फाख्ता हो रखे हैं। सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल आना चाहिए कि ब्रिक्स की नई करेंसी से अमेरिका को क्या परेशानी है। हर देश की अपनी करेंसी होती है। अगर ब्रिक्स देश मिलकर एक और मुद्रा बना देंगे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? इसका जवाब यह है कि यह करेंसी अमेरिका की हेजीमनी यानी प्रभुत्व को खत्म तक कर सकती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे हैं, बल्कि अपनी धमकियों को हकीकत में लागू भी कर रहे हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने ठीक ठीक क्या कहा है, इसे जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को ब्रिक्स की नई करेंसी से दिक्कत क्यों है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका अपने परमाणु बमों या बेहद उन्नत हथियारों के दम पर दुनिया पर राज करता है तो आपको एक बार फिर से इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हथियारों के दम पर अमेरिका राज कर सकता तो अफगानिस्तान और वियतनाम में उसकी इतनी पिटाई ना होती। दोनों ही देशों से उसे बेइज्जत होकर भागना पड़ा। दोस्तों, एक कहानी है कि एक दानव की जान उसके तोते में बसी हुई थी। अगर कोई उस तोते को मार देता तो उस दानव का भी दम निकल जाता। कुछ यही कहानी अमेरिका की भी है। अमेरिका की जान बसी है उसके डॉलर में। वो डॉलर जो दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा है। पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार इस मुद्रा में ही होता है। इसलिए अमेरिका इतना ताकतवर है। इसीलिए जब अमेरिका दूसरे देश पर सैंक्शंस लगाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, क्योंकि तब वो देश डॉलर में व्यापार नहीं कर पाता। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हुए भले ही बाहर से आक्रामक नजर आ रहे हों, लेकिन हकीकत में अंदर से डरे हुए हैं। अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि अगर डी डॉलराइजेशन हो गया तो पूरी दुनिया में उसकी मोनोपोली या बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को, जिसमें भारत, चीन, रूस, ईरान और साउथ अफ्रीका मुख्य देश हैं, उन्हें धमकी दी है कि इन देशों को यह कमिटमेंट करना होगा कि वो ना तो ब्रिक्स की नई करेंसी बनाएंगे और ना ही अमेरिकी डॉलर की जगह किसी और मुद्रा का समर्थन करेंगे। ऐसा ना होने पर इन देशों को 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक जो भी देश ऐसा करने की सोचेगा उसे अमेरिकी बाजार से बाहर होना पड़ेगा। सैंक्शंस भी लगेंगे, वो अलग। अब लगे हाथ ये समझ लेते हैं कि 100% टैरिफ लगाने का मतलब क्या हुआ। उदाहरण के लिए भारत एक लैपटॉप 20,000 रुपए में अमेरिका भेजता है। वहां 5% टैरिफ लगाया जाता है, तो ऐसे में 1,000 रुपए टैरिफ के रूप में भारतीय कंपनी को देने होंगे। लेकिन अगर 100% टैरिफ लगा दिया जाए तो 20,000 के लैपटॉप पर उतने ही यानी 20,000 ही टैरिफ भी हो जाएगा, और तब आगे चलकर इतना महंगा लैपटॉप अमेरिकी नहीं खरीदेंगे और भारतीय कंपनी को नुकसान होने लगेगा। यहां तक कि वो अमेरिकी बाजार से बाहर भी हो सकती है, लोगों से उनके रोजगार भी छिन सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रिक्स और ब्रिक्स की करेंसी की संभावना पर। साल 2023 में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रिक्स की अपनी करेंसी लाने पर चर्चा की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स देशों के फिर से हुए सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। इस सम्मेलन में वो एक नोट अपने हाथ में पकड़े हुए दिखाई दिए।
जिसे ब्रिक्स की नई मुद्रा बताया गया। यानी ब्रिक्स की करेंसी कैसी दिखेगी, इस तस्वीर से सामने आया। अब सवाल यह है कि ब्रिक्स की करेंसी को लेकर सदस्य देशों का स्टैंड क्या है। तो देखिए, रूस और ईरान पर तो पहले से ही दुनिया भर के सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए, इसलिए उनके अमेरिका से घबराने के लिए कुछ बचा नहीं है। चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, जो धीरे धीरे गहराती जाएगी। चीनी सामान और कंपनियां आम अमेरिकियों की जिंदगी में इतने अंदर तक घुस चुके हैं कि अमेरिकी बाजार से चीन को आउट करना लगभग असंभव है। हां, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। असंभव क्यों है, इसे आप टिकटॉक के उदाहरण से समझ सकते हैं। इसे लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगाऊं कि ना लगाऊं के बीच में अब तक झूल रहा है। रही सही कसर चीन के एआई मॉडल डीप सीक ने पूरी कर दी। डीप सीक के लॉन्च होते ही अमेरिकी शेयर बाजार दहल गया और एआई कंपनियों के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गए। तो 5 में से 3 देश, रूस, ईरान और चीन, भले ही बाहर से यह दिखाएं कि वो ब्रिक्स की करेंसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो इस विचार को जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ा सकते हैं। अब रह जाते हैं ब्राजील और भारत। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ब्रिक्स की नई करेंसी लाने का समर्थन कर चुके हैं। जहां तक भारत का सवाल है, वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि भारत किसी भी नई मुद्रा का समर्थन नहीं करता। इसकी वजह यह है कि भारत के बहुत सारे हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। भारत के आईटी सेक्टर की तमाम बड़ी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं, लेकिन डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत दूसरे देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा भी देता है। जैसे कि भारत रूस से जो तेल लेता है उसका भुगतान रुपए में करता है। यह भी कुछ हद तक डी डॉलराइजेशन ही है। इसके बारे में जयशंकर का कहना है कि हमारे पास अक्सर ऐसे व्यापारिक साझेदार होते हैं जिनके पास लेन देन के लिए डॉलर होते ही नहीं, इसलिए हमें यह तय करना होता है कि उनके साथ लेन देन छोड़ दिया जाए या वैकल्पिक समाधान खोजा जाए। जयशंकर के मुताबिक इसके पीछे डॉलर के प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा बिल्कुल नहीं है, मगर हकीकत यह भी है कि ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक तमाम देशों और संस्थाओं के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, उससे आखिर में झटका अमेरिका को ही लगना है। यूरोपियन यूनियन और नाटो देश भी ट्रंप से परेशान है। फ्रांस ने तो दिखा दिया है कि वो सीधी रीढ़ वाला देश है। फ्रांस ने कहा है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश करेंगे तो वो उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना भेजने के लिए तैयार है। कहने का मतलब यह है कि अपने कुछ ही दिन के कार्यकाल में ट्रंप के मुखारविंद से सिर्फ 2 ही वाक्य बार बार निकले हैं, हड़प लूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। अभी भारत बाकी देशों की तरह अमेरिका से 1 to 1 डील करने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस तरह से मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, उस तरह की स्थिति से बचा जा सके। लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत अनुमान है कि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाना अवश्यंभावी है। यह काम वो अपने पहले कार्यकाल में भी कर चुके हैं। तब ऐसी स्थिति में जाहिर है भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा, और तब ट्रंप जो कमिटमेंट डॉलर के लिए मांग रहे हैं, उसके जवाब में संभवतः मोदी जी को भी कहना पड़ेगा कि मेरा कमिटमेंट भारत और भारत की जनता के साथ है। जय हिंद, जय भारत।